चीन के लोग जब अपना त्यौहार मनाते हैं तो कभी वहां दंगा नहीं होता। सिंगापुर के लोग जब अपना त्यौहार मनाते हैं तो भी कभी दंगा नहीं होता। अमेरिका के लोग जब अपना त्यौहार मनाते हैं तब भी कभी दंगा नहीं होता। जापान के लोग अपना त्यौहार मनाते हैं तब भी कभी दंगा नहीं होता। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के लोग अपना त्यौहार मनाते हैं फिर भी कभी दंगा नहीं होता। और भारत के लोग गणेश पंडाल लगाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं तो दंगा शुरू, पत्थरबाजी शुरू। अभी नवरात्रा चल रहा है, देवी जी की पूजा हो रही, तभी अलग अलग स्थानों पे पत्थरबाजी हो रही, हिंसा हो रही। रामलीला शुरू हो जाती है तो भी हिंसा शुरू हो जाती है। जन्माष्टमी में शोभा यात्रा निकालते हैं तो भी हिंसा शुरू हो जाती है। रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालें तो भी हिंसा शुरू हो जाती है। शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकालते हैं तो भी हिंसा हो जाती है। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे मेहनती, ईमानदार, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है। हमारे गृहमंत्री दुनिया के सबसे मेहनती गृहमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भारत के सबसे मेहनती और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद हर जगह दंगा हो रहा है। नवरात्रे में गांधीनगर में दंगा हो रहा है, जहां पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रवादी सरकार है। नवरात्रे में उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगा हो रहा है, जहां 2017 के बाद लगातार राष्ट्रवादी सरकार है और योगी जी मुख्यमंत्री है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी घटनाएं हो रही हैं, महाराष्ट्र में भी घटनाएं हो रही हैं। अलग अलग जगहों पे जहां राष्ट्रवादी सरकार है वहां पे भी घटना हो रही है। मैं तो सेकुलर सरकारों की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है या केरल में क्या हो रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो वहां की बात कर रहा हूं जहां राष्ट्रवादी सरकार है। जानते हैं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। मैं बहुत बार कह चुका हूं। कुछ नहीं होगा मुख्यमंत्री बदलने से, गृहमंत्री बदलने से, कलेक्टर बदलने से, कप्तान बदलने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और उसका लेटेस्ट उदाहरण देख लीजिए, लेह लद्दाख जल रहा है, जबकि लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहां की पुलिस सीधे सीधे केंद्र के अधीन है, फिर भी वहां ये हो रहा है। क्योंकि हमने न तो विदेशी फंडिंग रोका, न भारत के अंदर जो हवाला के जरिए कारोबार फंडिंग होती उसको रोका हमने, न हमने ड्रग का कारोबार रोका। सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, सबसे ईमानदार गृहमंत्री, सबसे मेहनती गृहमंत्री, सबसे मेहनती मुख्यमंत्री, इसके बावजूद यूपी में धर्मांतरण भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है, ड्रग कारोबार भी हो रहा है, मानव तस्करी भी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है और हथियारों का कारोबार भी हो रहा है। बाकी तो छोड़िए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से वाराणसी से चुन के आते हैं। बनारस में क्या कम हुआ बताइए आप? क्या बनारस में घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी खत्म हो गई? क्या बनारस में तोलाबाजी, हवालाबाजी खत्म हो गई? क्या बनारस में झपटमारी खत्म हो गई? क्या बनारस में तारीख पे तारीख खत्म हो गई? क्या बनारस में धर्मांतरण रुक गया? क्या बनारस से घुसपैठी अपने आप भाग गए? क्या हुआ? मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, नियम कानूनों को बदलिए। यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए। यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करिए। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करिए। एजुकेशन सिस्टम को बदलिए। मुगल चले गए, अब यहाँ मदरसा नहीं चलना चाहिए, अब यहाँ भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अंग्रेज चले गए, अब मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल ये जो चल रहे हैं ना, ये बंद होने चाहिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो भय बिन होय न प्रीत इस सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो भगवान कृष्ण की नीति लागू करनी पड़ेगी, सठे साठ्यम समाचरेत। जब तक भारत में विदेशी फंडिंग आएगी एनजीओज को, तब तक भारत शांत नहीं हो सकता। जब तक भारत के एनजीओज को भारत के अंदर से फंडिंग होती रहेगी, तब तक भारत शांत नहीं हो सकता। और ये फंडिंग कराने के लिए 2010 में कानून बना था, ये कानून आज तक खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस को सुबह से लेकर शाम तक कोसा जाता है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए गए, देश विरोधी कानून बनाए गए, आज तक खत्म नहीं हुए। जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। अभी 225 कानून चल रहे हैं। आज़ादी के बाद 50 देश विरोधी कानून बनाए गए। उसमें से एक कानून में थोड़ा सा बदलाव हुआ, वो भी खत्म नहीं हुआ। वक्फ एक्ट में बदलाव हुआ, वक्फ एक्ट खत्म नहीं हुआ। और जो बदलाव किया गया उससे जो पुरानी ज़मीनें, जो 40 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, वापस नहीं आएंगी। हाँ, आगे से थोड़ा रोक लगेगा आगे से कब्जा करने पे। ऐसे ही जो अंग्रेजों ने ज़मीन बांटी थी चर्चेस को, मिशनरीज को 99 साल की लीज पे, सबकी लीज पूरी हो चुकी, वो ज़मीन वापस नहीं ले गई। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे चर्चेज, मिशनरियाँ कब्जा करके बैठी हुई। उन ज़मीनों को वापस लेने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जब प्रक्रिया नहीं शुरू हुई तो फिर रुकेगा कैसे? भारत में घुसपैठी आज भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा घुसपैठ विरोधी कानून महाघटिया है। भारत में धर्मांतरण हर राज्य में हो रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो। क्यों? क्योंकि हमने धर्मांतरण के लिए केंद्र में कोई कानून बनाया नहीं। हमारे पास बीएनएस है, लेकिन उसमें एक चैप्टर लव जिहाद के ऊपर नहीं है। हमारे पास बीएनएस है, उसमें एक चैप्टर लैंड जिहाद के ऊपर नहीं है। हमारे पास बीएनएस है लेकिन उसमें एक चैप्टर जो है घुसपैठ पे है ही नहीं। तरीका ये है कि अगर जो समस्या पूरे देश में होती है उसके लिए
संसद में कानून बनता है। जो समस्या केवल राज्य में होती है उसमें विधानसभा में कानून बनता है। लफ्ज़ जिहाद पूरे देश की समस्या है, तो एक चैप्टर बीएनएस में होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद, आज तक नहीं डाला गया। ये धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, तो बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, आज तक नहीं डाला गया। लैंड जिहाद हो रहा है पूरे देश में, ये केवल एक राज्य में नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है, तो बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग, लेकिन नहीं डाला गया। ऐसे ही जो है ड्रग कारोबार पूरे देश में हो रहा है, तो बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, अभी तक नहीं डाला गया। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये पूरे देश में हो रहा है, तो बीएनएस में एक चैप्टर अलग से होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हथियारों का कारोबार पूरे देश में हो रहा है, अवैध हथियारों का कारोबार, तो बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए, हथियारों पे होना चाहिए। इसी तरीके से काला धन हवाला पूरे देश में चल रहा है, तो बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग स्मगलिंग। भ्रष्टाचार पूरे देश में हो रहा है, तो बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन। देश को बचाना है तो हमें सबसे पहले अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है ना, ऐसा ही एक कानून भारत में लागू करना पड़ेगा। एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। जो 50 घटिया कानूनों को मकड़जाल बना रखा है वो देखने में बहुत बढ़िया है, चलो हमारे पास 50 कानून है, वो बेकार है, किसी काम के नहीं, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करके एक वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो इन्वेस्टिगेशन का एक बाकायदा स्टैंडर्ड एसओपी बनाना पड़ेगा। अगर मर्डर हो गया तो क्या क्या 100 सवाल पूछने हैं, किन 100 बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंगाल की पुलिस किसी और तरीके से जांच करेगी और बिहार पुलिस किसी अलग तरीके से जांच करेगी। भाई बार बार सीबीआई जांच की मांग क्यों हो रही? सीबीआई अच्छा जांच करती है, तो जो सीबीआई अच्छा जांच करती है, सीबीआई किस तरीके से जांच करती है वही प्रोसीजर स्टेट पुलिस भी कर ले, खत्म बात हो गई, लोग सीबीआई जांच की मांग ही नहीं करेंगे। भारत को सुरक्षित बनाना है, ये गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा, एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। कौन सा अपराध कितनी डेट पे खत्म होना है, कौन सा अपराध 3 महीने के अंदर खत्म होना है, किस अपराध का फैसला 6 महीने में आना है, किस अपराध का फैसला साल भर में होना है, ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। जज की मर्जी पे अगर हम छोड़ेंगे तो तारीख पे तारीख देते रहेंगे, हमें स्टैंडर्ड लिखित होना चाहिए, हाँ भैया हर हफ्ते सुनवाई होगी। भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले ये भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जिहाद भारत में हो रहा है। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख वापस मिलती हैं, 3.5 लाख का आता पता नहीं चल रहा है। भारत में इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ शासक बदले हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, कलेक्टर बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, कानून नहीं बदल रहा है, व्यवस्था नहीं बदल रही है, इसलिए धर्मांतरण नहीं रुक रहा। 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए, अभी घुसपैठियों का आना बंद नहीं हुआ, और घुसपैठी सारे कागज बनाते चले जा रहे हैं, सब बनवाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। आधार एक्ट इतना महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है कि उस कानून में लिखा हुआ है कि जो 6 महीने रह ले उसका आधार बन जाएगा। अब घुसपैठी एक पहले आधार बनवा लेते हैं क्योंकि कानून कहता है 6 महीने के बाद बन जाता है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा ले रहे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर भारत में है, दुनिया के सबसे ज़्यादा घुसपैठी भारत में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है। और इसके बाद भी हम सोच रहे हैं नहीं भारत बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुरक्षित होने वाला है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बात मैं बता दूं, अभी नवरात्रे मना रहे हैं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार में भी नवरात्रा होता था। आज की डेट में अफगानिस्तान हो गया, वहाँ नवरात्र मनाने वाला एक व्यक्ति नहीं बचा। राजा भारत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी वहाँ पर भी नवरात्र होता था। अब पाकिस्तान बन गया, कोई नवरात्र करने वाला है नहीं वहाँ पर। अब देवी जागरण बंद हो चुका है। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तो हमारे पास है, वहाँ दुर्गा पूजा हो रही है। ईस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं हो रही है। क्यों? वहाँ भी तो होती थी पहले, अब नहीं हो रही। भारत में बाकी अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहाँ नवरात्रा खत्म हो चुका है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वहाँ भी नवरात्रा खत्म हो गया। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, वहाँ भी नवरात्रा खत्म हो चुका है। नहीं होता नवरात्रा। भारत के बॉर्डर पर नवरात्रा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल चुकी है और बहुत तेज़ी के साथ आज भी बदल रही है। लफ्ज़ जिहाद कानून बना नहीं, लैंड जिहाद कानून बना नहीं, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बना नहीं, घुसपैठ नियंत्रण कानून बना नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना नहीं। तो पर डे डेमोग्राफी बदल रही है, पर डे। और मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं, लेकिन
जो खतरे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कानून नहीं बदला। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। ये सांसद विधायक जिनके पीछे पीछे आप घूम रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां जिनके पीछे घूम रहे हैं, ये नेता जिनकी आप जय जयकार कर रहे हैं, ये 15-20 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, आपकी ज़मीन बचाने नहीं आएंगे, आपकी बेटी को बचाने नहीं आएंगे, आपकी मकान दुकान बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जो मैं कानून कह रहा हूँ, अगर आज ये बन गए तो आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए।